आंखें मैं बंद करता हूँ। ये लो, छुपा लो, कहीं सारा ना देख ले। ये क्या है? सलमान आया था, बहुत डिप्रेस था। ये मोबाइल दे गया है, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं तुम तक पहुंचा दूं, इसीलिए आई हूँ। यार थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरा इस वक्त सलमान को राब्ता करना कितना जरूरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे घर वाले मेरी शादी की तारीख पक्की करने चले गए। क्या? शादी की तारीख? तुम सलमान से शादी नहीं कर रही? ये सब मेरी माँ की जिद का नतीजा है। सलमान रिश्ता लेकर भी आए अपनी बहन के साथ। बहुत मिन्नतें की उन्होंने अम्मी की। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरी बहन के ससुराल में कर दिया। ये तो बहुत ज्यादती की बात है रिदा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अम्मी आपने तो आने में देर कर दी। हाँ, वो दरअसल दानिया ने खाने के लिए रोक लिया था। तुम्हें तो पता है ना कितनी मेहमान नवाज है वो। ये बताओ रिदा कहाँ है? रूम में ही है। कमरे से बाहर तो नहीं आई थी? फोन के करीब तो नहीं गई वो? नहीं अम्मी, फोन के करीब तो नहीं गई, लेकिन हाँ उसकी दोस्त उससे मिलने आई थी। और तुमने मिलने दिया? अरे भाई मना कर देती, कोई बहाना बना लेती। अरे अम्मी मैं क्या करती, वो अचानक से आ गई। फिर मैंने सोचा कि इतने दिन से रिदा आप ही कमरे में ही बंद है तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा। कमरे में रह रह के उनका मूड ही बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया था। पागल हो तुम क्या? अरे भाई हमें इस वक्त उसके अच्छे मूड की नहीं, उसे उस लफंगे से दूर रखने की जरूरत है। और वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि उसे एक कमरे की हद तक महदूद रखा जाए। अच्छा जरा बुलाना उसे, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे। अच्छा आप पानी पिए, मैं बुला के लाती हूँ। या मेरे अल्लाह, बस ये लड़की इज्जत से इस घर से रुखसत हो जाए। हर वक्त मेरी जान सूली पे लिपटी रहती है इसकी वजह से। कहाँ रह गई ये? हमने तुम्हारी और सारा की शादी की तारीख तय कर दी है अगले महीने। इसके अलावा आप कर भी क्या सकती थी? अपनी अना की तस्कीन के लिए आपने मेरी खुशियों की कुर्बानी दे दी। आपको मेरा दुख, मेरी तकलीफ नजर ही नहीं आ रही? क्योंकि आपको मेरी खुशियों से ज्यादा अपनी झूठी अना और इज्जत प्यारी है। हाँ है प्यारी, अपनी अना भी और अपनी इज्जत भी। तुम तो अपनी माँ की तरबियत भुलाकर उस लफंगे लड़के की बातों में आ गए और उसी की खातिर मुस्तकिल मुझे दुख दे रही। बस अब थोड़े ही दिन रह गए तुम्हारे इस घर में। सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो और इज्जत के साथ इस घर से रुखसत हो जाओ। खबरदार खबरदार, अगर सलमान के साथ तुमने कोई राब्ता किया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो ठीक है फिर आप भी मेरा फैसला सुन लीजिए। इस घर से सलमान के अलावा मेरा जनाजा रुखसत होगा, मैं नहीं। ठीक है,
मैं भी फिर आसिम के साथ तुम्हारा जनाजा ही रुखसत करूंगी, मगर उस सलमान के साथ तुम्हें रुखसत नहीं करूंगी। छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने शादी की शॉपिंग शुरू की? अभी प्लीज टॉपिक मत चेंज करें, मुझे बताएं, बासित भाई ने आपको कांटेक्ट किया? नहीं। और आपने? मैंने कॉल की, फिर? उन्होंने रिसीव ही नहीं की, कॉल बैक भी नहीं आई। बाबा गए थे मिलने के लिए, लेकिन बासित घर पे नहीं थे, तो सिर्फ अम्मी से ही मुलाकात हुई। इस बात के बाद भी उनको एहसास नहीं हुआ कि वो आपको कॉल कर लेते हैं? मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा जो मैंने किया वो ठीक किया या नहीं, लेकिन ना आगे क्या करूं, कैसे संभालूं अपने आप को, सब चीजों को मैं सोच के बहुत परेशान। आप ही पहले ना जो चीज़ें हमें फ़ौरन करनी चाहिए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, बच्चियों की एजुकेशन रुकी हुई है, आप उनका स्कूल तो दोबारा शुरू करवाएं और आप खुद को संभालें ताकि आप बच्चियों को संभाल सकें। मेरा ये तो मुझे ख्याल आया नहीं। मैं बच्चों को यहाँ से स्कूल कैसे भेजूंगी? बाबा को परेशान करते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं वैन लगवा देती हूँ ना इन दोनों के लिए। वाकई ये पॉसिबल है? हाँ, मैं बात कर लेती हूँ, वैन उन्हें पिक कर लेगी। वैसे मैं सोच रही थी कि एक मर्तबा जरा जाकर बासित भाई से बात तो करूं, वो क्या कर रहे हैं ये सब। नबीरा नहीं, प्लीज तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी। मुझे कोई भीख नहीं चाहिए, रिश्ता चाहिए, वो भी इज्जत और एहतराम के साथ। ठीक है मारी है, वैक्सीनेशन करवा दिया आपने इसकी? नहीं, इसे भी कल लेके जाना। तो मैं एक काम करती हूँ, ऑफिस से 1 घंटे की छुट्टी लेकर आ जाती हूँ आपके पास, हम दोनों साथ चल के इसकी वैक्सीनेशन करवा देते हैं। नबीरा, तुम मुझे वाकई हैरान करने लगी हो। तुम कैसे इतने बड़े बड़े महाज अकेले इस तरह से लड़ लेती हो? महाज लड़ने के लिए सिर्फ अपनों की जरूरत होती है आप ही। आप बस इस ताकत को महसूस करें, कितने सारे आपके अपने आप के साथ हैं। आप देखिएगा, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। थैंक यू।
क्या कहना चाहती हो? हैरत है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, हालांकि यहां तो मैं आपसे सवाल पूछने आई हूं। क्या हो गया आपको बासित भाई? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो रोशीन आपी से इतनी मोहब्बत करते थे, फिर क्या हुआ है आपको? आपको उनकी तकलीफ का जरा सा भी ख्याल नहीं है, बल्कि उनकी तकलीफ क्या, आपको किसी की भी तकलीफ का ख्याल नहीं है, ना मामा, ना बाबा, ना अपनी बच्चियों का। आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? ये सब कुछ जाके तुम अपनी बहन से क्यों नहीं पूछती हो? अबे जो कुछ हो रहा है ना उसकी वजह से हो रहा है, वो ही हमारी खुशियों की कातिल। क्यों, ऐसा क्या किया है उन्होंने? क्या जुर्म है उनका? बेटी पैदा करना जुर्म है? क्या ये उनके इख्तियार में है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा सोचते हैं। आपको तो रोशीन आपी से जाकर बात करनी चाहिए, ऊपर से आप मुझसे ये बातें कर रहे हैं। मीरा, ये हमारा पर्सनल मैटर है और तुम बीच में इंटरफेयर ना ही करो तो बेहतर है। और ये ऑफिस है मेरा, घर नहीं है। ओह, तो आपको ऑफिस के प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल है, पर घर का आपको बिल्कुल ख्याल नहीं है। आपकी बीवी की तरफ जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप भूले बैठे हैं, आपकी बच्चियों की तरफ जो आपके हुकूक हैं वो आप भूले बैठे हैं। किस चीज की सजा दे रहे हैं आप मेरी बहन को? आसिफ भाई, मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, पर जो आप कर रहे हैं बहुत गलत है। आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि ना तो रोशीन आपी अकेली है और ना कमजोर। नबीला, कहाँ रह गई थी तुम? आयशा बता रही थी तुम 1 घंटे का बोल के गई हो। तुम्हारा फोन भी बंद था। सो सॉरी शहीर, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, मैंने देखा ही नहीं। तुम गई कहाँ थी? वो असल में मैं आसिफ भाई के ऑफिस गई थी, तो मैं बता के जाती तो तुम मुझे रोक लेते, तो इसलिए तुम्हें बताया नहीं। और तुम्हारा जाना क्यों जरूरी था? शहीर, मैं रोशीन आपी से मिलकर बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। मैं उनके लिए बहुत परेशान थी, इसलिए सोचा बासित भाई से बात करूंगी, लेकिन बासित भाई से मिलकर तो मैं मजीद डिस्टर्ब हो गई हूँ। शहीर, बासित भाई वो इंसान नहीं रहे जिनको हम एडमायर करते थे। आज मैं जिस शख्स से मिली हूँ वो तो इंतहाई संदिल, बेहिस और जिद्दी शख्स था, जो मोहब्बत और एहसास जैसे जज्बों से बिल्कुल आ रही है। शहीर, जो बहुत डर लग रहा है रोशीन आपी और उनकी बेटियों के लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सारी परेशानियां एक साथ क्यों आ गई हैं? आजमाइश का वक्त है, सब्र से, हौसले से, एक दूसरे के साथ से गुजर जाएगा। और रोशीन आपी अकेली थोड़ी ना है, उनके साथ उनकी बहादुर बहन है ना, और उनकी बहन के साथ मैं हूं।